अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जनाब, इस वीडियो में बात तो मुझे आपसे करनी थी ज़रार से मुतालिक, उसके फर्स्ट वीक के कलेक्शन से मुतालिक और क्या-क्या रिकॉर्ड उसने अब कायम कर दिए और कितनी तेज़ी से ज़रार आगे जा रही है। लेकिन चूँकि एक बहुत बड़ी खबर आ गई तो मैंने सोचा कि ज़रार से मुतालिक आपसे अगली वीडियो में बात करता हूँ। उससे मुतालिक आपसे बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करनी है, चूँकि अब ज़रार का पेस बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। लेकिन इससे मुतालिक हम अगली वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ जनाब, द लेजेंड ऑफ मौला जट से मुतालिक एक बड़ी खबर, जिसको सुनकर तमाम फैंस मौला जट के खुश हो जाएंगे और पाकिस्तान और दुनिया भर के फैंस तो खुश होंगे। लेकिन जो खुशखबरी सबसे बड़ी है और जो सबसे बड़ी खबर है वो है जनाब इंडियंस के लिए, जो इंडियन फैंस हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट के, उनका इंतज़ार अब ख़त्म होने जा रहा है। इससे पहले बहुत सारे लोग इंडिया में इससे की रिलीज़ से मुतालिक पूछ रहे थे और कमेंट सेक्शन में भी आपने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े होंगे। बार बार लोग पूछ रहे थे कि इंडिया में ये कब रिलीज़ होगी। तो जनाब, अब ये वक्त आप समझें कि अगर सब कुछ बेहतर चलता रहा और कहीं कोई ख़राबी पैदा नहीं हुई तो जनाब ये द लेजेंड ऑफ मौला जट 23 दिसंबर को यानी क्रिसमस के वीकेंड पर इंडिया में रिलीज़ होने जा रही है। और आपको पता है कि 23 तारीख को ही रोहित शेट्टी की फ़िल्म, जिसमें रणवीर सिंह हैं, उसका नाम है सर्कस, वो भी रिलीज़ होने जा रही है। तो अभी क्लैश जनाब बहुत ज़बरदस्त होने वाला है फवाद खान और रणवीर सिंह के दरमियान। अच्छा, एक बात बड़ी काबिले ज़िक्र है यहाँ पे कि ज़ाहिर जो सर्कस है वो उसकी जो लैंग्वेज है वो एक हिंदी यानी उर्दू में है वो, तो ज़ाहिर है उसकी रीच, और फिर इंडिया में चूँकि इंडिया की लोकल मूवी है वो, उसका मुकाबला अब द लेजेंड ऑफ मौला जट से किस तरह से होगा, किन-किन इलाकों में होगा। द लेजेंड ऑफ मौला जट चूँकि एक पंजाबी ज़बान में मूवी है और ये जो इंडिया के पंजाब के इलाके हैं, ये उनमें बहुत ज़्यादा बिज़नेस करने की सलाहियत रखती है और इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, हज़ारों स्क्रीन्स वहाँ पर मौजूद हैं, ये आपको पता ही है। तो अब द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो कि अपने 50 दिनों के बाद, अब तो वैसे 51 दिन हो चुके हैं, लेकिन 50 दिनों की कलेक्शन के बाद जो तकरीबन 227-228 करोड़ पर इस वक्त मौजूद है, इंडिया में रिलीज़ के बाद एकदम इसके बिज़नेस को बूस्ट मिल सकता है, एकदम इसका बिज़नेस जंप कर सकता है। और आप सोचें कि ये इंडिया में अगर बिज़नेस कर गई, चल गई, जिस तरह से नॉर्थ अमेरिका से 50 करोड़ से ज़्यादा कमाए, तो इंडिया में ये 100 करोड़ कमाने की भी अहलियत और सलाहियत रखती है। चूँकि फ़िल्म की जो क्लास है वो सबको पता है और इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी हो रहा है। तो जो इंडियन फैन्स देख रहे हैं वो ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये मूवी देखने जाएँगे या नहीं जाएँगे? इसका कितना आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं? चूँकि दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, ओवरसीज़ इंडियंस ने, ओवरसीज़ बांग्लादेशीज़ ने ये मूवी बड़ी तादाद में देखी है और सेकंड और थर्ड टाइम भी देखी है। इसीलिए अभी तक ये ओवरसीज़ मार्केट में भी बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस कर रही है, इसीलिए ये पाकिस्तानी मार्केट में भी इस वक्त चल रही है। अब जो 23 दिसंबर की तारीख है, इसमें पहले तो सर्कस रिलीज़ होनी थी, लेकिन अब द लेजेंड ऑफ मौला जट को भी जो एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है उसके मुताबिक सबमिट कर दिया गया है इंडिया में रिलीज़ के लिए। अब ज़ाहिर है कि इसकी परमिशन मिलना और फिर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी चीज़ें जो कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए बड़ा मैटर करती हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखना होगा। लेकिन अगर चीज़ें स्मूथ गई, मामलात अगर तय पा गए और अगर मौला जट इंडिया में रिलीज़ हो गई, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की। बल्कि आप ये समझें कि ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, चूँकि रीसेंट पास्ट में जो हालात रहे हैं वो इतने बेहतर नहीं हैं। कुछ अरसे पहले तक बॉलीवुड की मूवीज़ यहाँ पर लगती थीं और बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग लेती थीं, बिज़नेस भी बहुत अच्छा करती थीं, पाकिस्तानी सिनेमाज़ में लोग उनको देखने भी जाते थे। लेकिन फिर पॉलिटिकल सिचुएशन जब ख़राब हुई, हालात थोड़े कशीदा हुए, तो उसके बाद पाकिस्तान में बॉलीवुड की मूवीज़ को बैन कर दिया गया। तो यहाँ पर मूवीज़ अभी नहीं लग रही फ़िलहाल। इन हालात में द लेजेंड ऑफ मौला जट एक पंजाबी ज़बान की मूवी है। क्या भारत में इस मूवी की ऑफिशियल सबमिशन के बाद बाकायदा तौर पर इसको इजाज़त रिलीज़ की मिलेगी या नहीं मिलेगी, और फिर कितनी स्क्रीन्स इसको मिलेंगी? चूँकि ऑलमोस्ट 5000 प्लस स्क्रीन्स इस वक्त भारत में मौजूद हैं और एक नॉर्मल बॉलीवुड मूवी को 4000 और 4500 और किसी-किसी को 5000 स्क्रीन्स के करीब भी मिल जाती हैं। तो अब जनाब, सर्कस का बिज़नेस क्या ये कम कर सकेगी? फवाद खान की जो एक फ़ैन फॉलोइंग है इंडिया में, वो सबको पता है। ओवरसीज़ में उनकी फ़ैन फॉलोइंग से सब वाकिफ़ हैं और द लेजेंड ऑफ मौला जट की जो मार्केटिंग थी, जो उसकी प्रमोशन थी, वो भी फवाद खान और मायरा खान की फ़ैन फॉलोइंग की और उनके स्टारडम की बेस पर ही की गई थी। तो इसको इतनी बड़ी ओपनिंग मिली ओवरसीज़ और पाकिस्तान में भी। तो अब फवाद खान का मुकाबला जनाब रणवीर सिंह से है। फवाद खान इंडिया में भी काम कर चुके हैं, 3 मूवीज़ उन्होंने इंडिया में की हैं, तीनों में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और उनके काम को सराहा गया। भारत में उनके बहुत मद्दाह हैं, उनके फ़ैन्स हैं, पसंद करने वाले उन्हें बहुत बड़ी तादाद में हैं।
तो अब आप देखें कि फवाद खान अपना कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। और इस मूवी की रिलीज़ के बाद हमज़ा अली अब्बासी भी भारत में एक स्टार के तौर पर जाने जाएंगे, चूँकि अभी तक शायद उनके नाम से बहुत सारे इंडियंस उस तरह से वाकिफ़ नहीं होंगे जिस तरह फवाद खान की फॉलोइंग है, लेकिन चूँकि सबसे मरकज़ी किरदार, सबसे बुनियादी किरदार द लेजेंड ऑफ मौला जट की कामयाबी में हमज़ा अली अब्बासी का है। सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उनका नूरी नत, जो कि बड़ा ख़ास तौर पर जिसके डायलॉग्स लिखे गए, जिसका जो स्क्रीन प्ले ओवरऑल वो बहुत ज़बरदस्त है। हमज़ा अली अब्बासी के तमाम सीन्स का फवाद खान के साथ जो उनका एक्शन सीन है उस पर ज़ाहिर है उस पर तो आप समझें कि थिएटर में, सिनेमा में उस पर तालियां बजी हैं, उस पर सीटियां बजी हैं। तो अब ये तमाम चीज़ें करने का, ये इन्जॉयमेंट इसको महसूस करने का जो मौका जनाब इंडियन फैंस को मिलेगा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर सियासी मामलात सेटल रहते हैं और अगर इस फिल्म को इजाज़त मिलती है तो ही ये सब मुमकिन हो सकेगा, और फिर ये 300 करोड़ को बहुत ही आसानी के साथ क्रॉस कर जाएगी। और इंडिया में रिलीज़ के बाद अगर उन्हीं दिनों में ये चाइना में भी रिलीज़ हो गई तो आप सोचें कि फिर इसका बिज़नेस कहाँ पर जाएगा। और एक 45-50 करोड़ से बनने वाली फ़िल्म फिर 400 करोड़ तक भी जा सकती है, और फिर ये जो इसका टारगेट है ये भी इसकी रीच में आ जाएगा, चूँकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ना सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज़ की बल्कि पंजाबी मूवीज़ की भी। और ये चूँकि इसको अपनी ज़बान का एज ज़रूर हासिल रहेगा मौला जट को, चूँकि इंडिया के पंजाब में भी पंजाबी मूवीज़ आती हैं और बड़ा उनको देखा जाता है, और वो बिज़नेस भी अब वो 50 करोड़ से ज़्यादा का करती हैं। इस सिचुएशन में अब देखना है कि मौला जट कितना बिज़नेस कर पाती है। तो इससे मुतालिक आप लोगों से मज़ीद भी बात होती रहेगी। ज़रार से मुतालिक आपको फिर आने वाली वीडियो में मैं मज़ीद डिटेल्स बताता हूँ। चैनल पर आप नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फौरी तौर पर पहुँचती रहे। और फवाद वर्सेस रणवीर, अब देखना है कि जनाब इसमें कौन विनर होता है। मौला जट वर्सेस सर्कस, इसमें कौन सी फ़िल्म ज़्यादा बिज़नेस करने में कामयाब होती है। और ये हम बिज़नेस का जो कंपैरिजन करेंगे वो स्क्रीन वाइज़ करेंगे, चूँकि ज़ाहिर है मौला जट को सर्कस के मुकाबले में तो कम स्क्रीन्स मिलेंगी। फिर अगली वीडियो में आपसे बात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।